और इस वक्त की बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और कहा कि उनसे बैठकर हम बातचीत करेंगे, जल्दी के फैसले गलत हो सकते हैं, ये कहा है स्वामी केशव प्रसाद मौर्य ने। डिप्टी सीएम है। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्हें एक बार फिर से मनाने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच जो स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर हैं, जो रुख है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि शायद वो मानेंगे नहीं। शर्तें, बातें, सब कुछ कंप्लीट है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने यानी समाजवादी पार्टी ने स्वागत का ट्वीट भी कर दिया है। सीधे सीधे अखिलेश यादव ने क्या कहा यह भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इस बीच आप सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। ये बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और ट्वीट में क्या लिखा एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, यह लिखा है डिप्टी सीएम ने। और इससे पहले योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों और किसानों को उपेक्षा किए जाने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य, हम इनसे बातचीत करते हैं। स्वामी जी, आज आपने इस्तीफा दिया है, आप आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या नाराजगी थी कि आपने इस्तीफा दिया? मैंने अपने इस्तीफा के पत्र में इस्तीफा देने के कारणों को उद्धृत कर दिया है और उस पत्र की कॉपी आप लोगों के भी सोशल मीडिया पर और मोबाइल व्हाट्सएप पर सभी चैनलों को, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैंने भेज दिया है। इसलिए जो पत्र में उल्लिखित कारण है वही कारण मेरे इस्तीफा देने का है। आला कमान से क्या बातचीत हुई थी इस्तीफा देने से पहले? आला कमान लगातार बात कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी में बने रहने का अनुरोध कर रहा था, लेकिन नेतृत्व के उपेक्षात्मक रवैये के चलते मैंने ये कदम उठाया है और जो कदम उठाया है उत्तर प्रदेश की जनता के हित में उठाया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आपके साथ अपना फोटो। मेरा फोटो आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अपने बेटा बेटी का टिकट चाहते थे, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। बेटा बेटी को हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, इसलिए ये आरोप उन राष्ट्रीय अध्यक्षों पर लगाइए जिन लोगों ने पहले टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी को भेजे हुए पत्र में उन सभी तथ्यों का उल्लेख कर दिया है जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के जिस नेता ने भी मुझसे टेलीफोन बात किया, मैंने उनसे सम्मान बात किया। हाँ, तो आप केंद्रीय आला कमान से बात करेंगे, आला कमान से अमित शाह जी से बात करेंगे, आप अमित शाह जी से, नड्डा जी से? देखिए, फोन पे बात नहीं कर रहा। नहीं, आपका ये कहना गलत है। मैं आज भी सुबह श्री दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम श्री बंसल जी से बात किया। नाराजगी स्वाभाविक रूप से पार्टी की उपेक्षात्मक रवैये के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है और इसलिए इस निर्णय को लेने मुझे कोई दुख नहीं। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा फिर? 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। आप मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? टिकट देगी, आपके बेटे को टिकट देगी या मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 भी टिकट दे दें, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूं और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। कब तक 1-2 दिन में मैंने समय दे दिया है
और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर बड़ा विकेट मैं गिरा है बाबूजी। बड़ा विकेट गिरा है, अंतिम बड़ा निर्णय भी आपको सुना दूंगा। सीधे मैं आपको लिए चलती हूँ लखनऊ, वहां से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, इस बीच डेवलपमेंट ये हुआ कि डिप्टी सीएम ने ये कहा कि ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है जो कि गलत हो सकता है, बैठकर बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला बहुत बार गलत भी होता है और यहाँ केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट है, इस बारे में हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो लेकिन मैं अंदर कमरे की एक तस्वीर दिखाऊं तो कमरे में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मीडिया कर्मी, काफ़ी ज़्यादा उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात इस वक्त नहीं कर सकते। हमारे साथ यहाँ पर रोशन लाल है जो कि बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी से ये विधायक हैं, शाहजहांपुर से, और आप ही लेकर गए थे इस्तीफा राजभवन, सबमिट कर दिया, स्वीकार हो गया? स्वीकार हो गया? हाँ, दे दिया गया। क्या जब दिया? दे दिया, स्वीकार ही हो गया। इस्तीफा दे दिया, स्वीकार। आप कब इस्तीफा दे रहे हैं? ऐसा है, अब हम लोग बैठ बात करेंगे, आप लोगों से फुर्सत मिले फिर हम लोग बैठ बात करें, आगे की रणनीति क्या होगी क्या नहीं होगी वो आगे बताएंगे। कितने विधायक हैं आप लोगों के साथ, जैसे कानपुर देहात वाले? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये आपको 3-4 दिन में सारी जानकारी हो जाएगी। अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई थी क्या? क्योंकि फोटो उन्होंने ट्वीट किया स्वामी प्रसाद ने। आप तो आप भी कहोगे? हाँ, माननीय स्वामी प्रसाद जी ने ट्वीट किया, उनकी मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है? अरे हो गया बहुत। अब अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है? हाँ हुई है। वही, आप भी गए थे उस मीटिंग में? जी, आप भी गए थे अखिलेश यादव से मिलने उस मीटिंग में? हम गए थे लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई, हमारी बात आपकी नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी की हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई है अखिलेश से। जी जी जी, आप बताएं। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है जी। ये कब हुई है? ये हुई है 11 बजे। आज सुबह 11 बजे? 11 बजे, ठीक है। तो आज सुबह 11 बजे मुलाकात हुई है अखिलेश यादव की, स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है अखिलेश यादव से। और जो रोशन जो कि बीजेपी के विधायक है, शाहजहांपुर जिले से ये बीजेपी के विधायक है, और ये खुद गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अखिलेश यादव से मिलने के लिए। और इसके अलावा रोशन ही वो शख्स हैं, वो विधायक हैं बीजेपी के, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का लेटर, इस्तीफे की लेटर लेकर पहुंचे थे राजभवन। उन्होंने राजभवन में जाकर लेटर दिया। हम रोशन जिससे हम बात करें, ये जो मुलाकात हुई थी, कहाँ हुई थी मुलाकात? क्या बिल्कुल अखिलेश के आवास पे हुई थी? एकदम ठीक मानते हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, नौजवान, बेरोजगारी बढ़ी है। ये मुलाकात कहाँ हुई थी अखिलेश और लोग जो हैं कुछ उद्धार नहीं कर पाए। मुलाकात कहाँ हुई थी? मुलाकात क्यों हुई थी अखिलेश? मुलाकात चंद अधिकारी हावी रहे, चंद अधिकारी हावी रहे पूरे 5 साल तक। जनता मुझे बताए मुलाकात कहाँ हुई थी अखिलेश से? उनके घर पे हुई थी? कहाँ हुई थी? जनता, पहले हमारी बात सुन लीजिए। जनता की चुनी हुई सरकार जनता की होती है। ये सरकार पूरी अधिकारियों ने चलाई है, पूरी मनमानी की है, पूरे 5 साल तक जैसा चाहा वैसा किया, किसी का सम्मान नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताइए अखिलेश से मुलाकात कहाँ हुई थी? अखिलेश से मुलाकात उनके घर पे हुई थी? आप भी जाएंगे मौर्य जी के साथ? बिल्कुल मौर्य जी के साथ जाएंगे, मुलाकात बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और भी लोग जाएंगे? अब हमारे पता लगे उनके घर पे हुई। अखिलेश यादव के घर पे? हाँ, उनके घर पे हुई। अखिलेश यादव के घर पर गए थे और अखिलेश यादव के घर पर मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल अमित, आपके जरिए हम लगातार ये सवाल समझ भी रहे हैं और वहां की हलचल से अपने दर्शकों को वाकिफ करा रहे हैं। लेकिन इस बीच हम क्या समझे कि अब कोई गुंजाइश है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई गुंजाइश है, लेकिन अब डिप्टी सीएम अगर ट्वीट इस तरीके से कर रहे हैं कि बात करने से बात बनेगी। जी हाँ, बिल्कुल रीमा, देखिए ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद कई विधायक और जब मेरी स्वामी प्रसाद मौर्य से अंदर बातचीत हुई है तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कई विधायक उनके साथ पार्टी छोड़ सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि शाम तक कई विधायक इसी आवास पर स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं एक बार अंदर की तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं। यहाँ पर देखिए अंदर की तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर लगातार कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता है, दलित नेता हैं, बड़े चेहरे हैं। और जब बहुजन समाज पार्टी छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए थे तो उस वक्त कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का बड़ा चेहरा जो है इस बीजेपी में शामिल हुआ है। तो इसी तरीके से आज सुबह 11 बजे, जैसे कि रोशन से हमारी बात हुई जो कि विधायक है शाहजहांपुर से, उन्होंने कहा कि आज सुबह 11 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये खुद गए हुए थे अखिलेश यादव से मिलने के लिए। रोशन से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक डेवलपमेंट और किन नेताओं ने क्या क्या बयान दिया है, किसने क्या ट्वीट किया, ये हम अपने दर्शकों को बता दें। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और क्या लिखा ये हम आपको बता रहे हैं। सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता
स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का समाजवादी पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पार्टी में स्वागत के लिए ट्वीट कर दिया अखिलेश यादव ने, तस्वीरें भी साझा कर दी है। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी मतलब खत्म। जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा वो हारेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है। 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है। इसलिए अब कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता। अब यहां सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है और जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा वही जीतेगा। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। ये भी सच्चाई है और चुनावों की कड़वी सच्चाई है कि ऐन चुनाव से पहले दल बदल की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, लेकिन ये भी होगा कि बीजेपी के लीडर्स से अब ये जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो सवाल भी पूछेंगे। आपकी नाराजगी प्रदेश स्तर से है या जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये समाजवादी पार्टी के नेता अब बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। जैसे हमने पिछले दिनों देखा था कि समाजवादी पार्टी जो है वो छोटे छोटे दलों का, तकरीबन 9 दलों को अपने साथ मिलाई, अपने साथ गठबंधन किया। तो वहीं अब जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो एंट्री होगी, जिस तरीके से रोशन ने, जो कि विधायक है शाहजहांपुर से, उन्होंने जो दावा किया है कि आज सुबह 11 बजे अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा दलित चेहरा अगर ये एंट्री करते हैं समाजवादी पार्टी में, तो ये बड़ा दलित चेहरा समाजवादी पार्टी के पास जाएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये भी दावा है कि कई विधायक, मतलब दर्जन भर विधायक जो हैं वो उनके साथ कहीं जा सकते हैं। अभी बताया जा रहा है कि कानपुर के कुछ विधायक हैं और तमाम दूसरे जगहों के जो विधायक हैं। मैं नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, हो सकता है बाहर कई कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर देख रहे हैं लगातार जो कार्यकर्ता है और नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इस वक्त हम स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर यहाँ पर मौजूद है और स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर देखिए किस तरीके से नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि वो नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। सुबह भी उनकी कई नेताओं से बातचीत की है और जब मैंने ये उनसे साफ पूछा कि क्या आप अपने बेटे बेटी की टिकट चाह रहे थे, बीजेपी वो टिकट नहीं दे रही थी, बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रही है, तो उन्होंने कहा कि टिकट जो है हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष ही देते हैं। और देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता है इस वक्त। आप लोग कहाँ से आए? कार्यकर्ताओं से बात कीजिए। जहाँ से माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी विधायक हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री जी विधायक, मतलब जहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ से विधायक है, जहाँ से स्वामी, उसी इलाके से यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर तस्वीरें, मैं एक बार अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मैं वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ भी अभी भी लगातार यहाँ पर प्रतिक्रिया लेने की दौर यहाँ पर लगातार यहाँ पर जारी है। और इस वक्त जो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे जो है कई नेता और कार्यकर्ता, जिस तरह से शाहजहांपुर के विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि और कई विधायक यहाँ से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचा, मैं यहाँ पर दिखाऊं तस्वीरें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगातार यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, नारेबाजी हो रही है। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावे किए हैं कि लगभग 1 दर्जन विधायक जो हैं उनके साथ अगले 1-2 दिन में कहीं जा सकते हैं। और जो रोशन ने जो दावे किए हैं, जो शाहजहांपुर से विधायक है, वो आज सुबह 11 बजे अखिलेश यादव के घर पर, तो एक बड़ा डेवलपमेंट के तौर पे ये देखा जा रहा है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य मौजूदा वक्त में हम कह सकते हैं यूपी की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं और अब हम सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम बड़ी बातें और ट्वीट्स बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के यूपी सरकार से इस्तीफे पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा ये हम आपको बता रहे हैं। सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों का हक लूटने वालों का खदेड़ा होगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी का विकेट गिरना शुरू हो चुका है। आगे देखते जाइए, कतार लगने वाली है। 10 मार्च को एसबी, एसपी और एसपी गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव यूपी के सीएम बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर का ये ट्वीट है। गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये कहा है ओम प्रकाश राजभर ने।
और अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जितने भी अब सहयोगी दल हैं अखिलेश यादव के साथ जो जुड़े हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था मैं बड़ी पार्टियों के साथ नहीं जाने वाला हूं, मैं छोटे छोटे दलों से समझौता करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, उनके साथ गठबंधन करूंगा और चेहरों को अपनी पार्टी में लेके जाऊंगा। अपनी उसी स्ट्रैटेजी पे आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से देखिए, जब हमने शुरुआती दौर में देखा था कि कांग्रेस किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाह रही थी, लेकिन कभी भी खुलकर उन्होंने कांग्रेस की तारीफ नहीं की अखिलेश यादव ने, और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो छोटी पार्टियों के साथ ही गठबंधन करेंगे और छोटी पार्टियों के साथ ही वो चुनाव में जाएंगे। और उसी के तहत हमने देखा किस तरीके से पहले वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से और उसके जयंत चौधरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना दल और तमाम इस तरीके से छोटे छोटे दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया। आज सुबह में 11 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बताया जा रहे थे कि बीजेपी से वो नाराजगी थी, उनकी आला कमान से नाराजगी थी, और उस बाबत आज बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे अखिलेश यादव के निवास पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनसे मुलाकात की है। इस दौरान रोशन, जो कि शाहजहांपुर से, रोशन लाल शाहजहांपुर से बीजेपी के विधायक है, वो भी गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात जो है रोशन लाल की अखिलेश यादव से नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की 1-to-1 मीटिंग हुई थी। और मैं एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता जो है यहाँ पर लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये जरूर कहा है कि अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा कि वो किधर वो रुख करेंगे, लेकिन ये भी कहा है कि 1 दर्जन के आसपास वो ऐसे विधायक हैं जो कि नाराज हैं और उनके साथ कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, जो कि बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश बीजेपी से, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बैठकर बातचीत करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये भी एक सच्चाई है। दिल्ली से जो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके जरिए भी ये बातें चल रही है और अंदर खाने जो बीजेपी के सोर्सेज हैं, जो उनके जरिए बातें निकलकर सामने आ रही है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके टिकट काटे जा सकते थे, बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी शर्तें बीजेपी मानने को तैयार नहीं थी। यानी एक से ज्यादा अगर आप टिकट की डिमांड करते हैं तो वह नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे चेहरे भी अब आगे आएंगे, हो सकता है, इस बात की गुंजाइश बन रही है चुनावी माहौल में। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पहले का विधानसभा चुनाव अगर हम नजर डालें तो बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। बीजेपी का कहना है कि एक परिवार में एक से ज्यादा टिकट नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी ने यह भी कहा था कि वो सर्वे करवा रही है, जिन विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो, इलाकों में जिनका इमेज सही नहीं होगा, उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी। ये बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे थे। और जब मैंने यही सवाल जो है स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा कि क्या उनके परिवार में उनको किसी को टिकट चाहिए थी और उस टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये तस्वीरें यहाँ पर देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें लगातार ये अपने कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं और इस वक्त उनके दफ्तर में केवल कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जब हमने ये सवाल पूछा स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्या नजर बनाए रखिए, जैसे ही कुछ बड़ी बात होती है मैं आपका रुख करती हूँ, लेकिन आप ही ने जो बातचीत की थी, हमारे सहयोगी अमित ने बात की है स्वामी प्रसाद मौर्य से इस्तीफा देने के बाद, वो बातचीत पहले सुनिए, फिर हम अमित का रुख करेंगे। इस वक्त मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य, हम इनसे बातचीत करते हैं। स्वामी जी, आज आपने इस्तीफा दिया है, आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या नाराजगी थी कि आपने इस्तीफा दिया? मैंने अपने इस्तीफा के पत्र में इस्तीफा देने के कारणों को उद्धृत कर दिया है और उस पत्र की कॉपी आप लोगों के भी सोशल मीडिया पर और मोबाइल व्हाट्सएप पर सभी चैनलों को, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैंने भेज दिया है। इसलिए जो पत्र में उल्लिखित कारण है, वही कारण मेरे इस्तीफा देने का है। आला कमान से क्या बातचीत हुई थी इस्तीफा देने से पहले? आला कमान लगातार बात कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी में बने रहने का अनुरोध कर रहा था, लेकिन नेतृत्व के उपेक्षात्मक रवैये के चलते मैंने ये कदम उठाया है और जो कदम उठाया है उत्तर प्रदेश की जनता के हित में उठाया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आपके साथ अपना फोटो। मेरा फोटो आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अपने बेटा बेटी का टिकट चाहते थे, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है।
बेटा बेटी को हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, इसलिए ये आरोप उन राष्ट्रीय अध्यक्षों पर लगाइए जिन लोगों ने पहले टिकट दिया है। अमित, जब आप बातचीत कर रहे थे और जितनी बातें हम सुन रहे हैं उनके और जिस तरीके से उनका लहजा है, वो सब कुछ पहले से तयशुदा है, कुछ अचानक से उन्होंने फैसला नहीं लिया है। सारी बातें हुई है, सारी शर्तें समाजवादी पार्टी ने मानी है और तब जाकर उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन ये भी संकेत आज मिल चुका है अमित कि आने वाले दिनों में शायद चुनावी मंच पर उनका लहजा और भी तल्ख हो सकता है बीजेपी के लिए। जाहिर तौर पे हमने पहले भी देखा है कि जब कोई नेता इस तरीके से पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में ज्वाइन करते हैं तब उनका जो लहजा होता है वो चुनावी मंच पर और ज़्यादा तल्ख हो जाता है और ज़्यादा काफ़ी वो तल्ख हो जाता है। तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में अगर जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का ट्वीट आया है कि बातचीत करते हैं, बैठते हैं, अगर बातचीत होती है, बैठती है तो कोई बात नहीं है, अगर सुलह समझौता हो जाता है। तो अगर ये दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 11 बजे अखिलेश यादव के घर पर अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है उनके, अगर ये समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं या फिर उनकी घर वापसी होती है बहुजन समाजवादी पार्टी में, तो जाहिर तौर पे इनके जो बोल होंगे, इनकी जो वाणी होंगी वो और ज़्यादा तल्ख होंगी। और जिस जो इनका रेजिग्नेशन है उसमें साफ साफ जो इन बातों को उन्होंने लिखा है वो सब बातें जो हैं वो चुनावी मंच से लोगों के पास वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि फिलहाल जो है चुनावी रैलियों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने रोक लगाया हुआ है, आचार संहिता लगी हुई है कि कोविड प्रोटोकॉल का तोड़ना नहीं है। यहाँ पर सर यहाँ पर देखिए केशव प्रसाद मौर्य थे हमारे साथ, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य थे और यहाँ इनसे हम एक बार और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी विधायक का इस्तीफा। एक और बड़ी खबर, बीजेपी के ब्रजेश प्रजापति हैं, मौर्य के करीबी है ब्रजेश प्रजापति और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। बांदा के तिंदवारी से एमएलए है ब्रजेश और इनका भी इस्तीफा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और उसके बाद बीजेपी विधायक का इस्तीफा, ब्रजेश प्रजापति का इस्तीफा हो चुका है। इस वक्त एक और झटका आप कह सकते हैं, मौर्य के करीबी नेता हैं, हालांकि संकेत उसी वक्त मिल चुके थे जब वो पहुंचे हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर खुद हार्ड कॉपी लेकर राजभवन पहुंचे थे, उस समय ही उन्होंने संकेत दे दिया था। ब्रजेश प्रजापति मौर्य के करीबी और फिलहाल उनका इस्तीफा हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमित, एक और नेता संभवतः आप इन्हीं से बातचीत कर रहे थे जो लेकर पहुंचे हुए थे लेटर राजभवन, इन्हीं का इस्तीफा हुआ है फिलहाल। जी हाँ बिल्कुल, ब्रजेश प्रजापति ने इस्तीफा दिया है। ये बांदा से विधायक है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कानपुर देहात से जो विधायक है भगवती प्रसाद, वो भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए। तो जाहिर तौर पर भगवती प्रसाद भी हो सकता है मिलने के बाद, यहाँ पर राय मशवरा करने के बाद वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो फिलहाल जब हमने यहाँ अंदर पूछा कि क्या और विधायक क्या इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है स्वामी प्रसाद मौर्य की? अभी एक हम तस्वीर दिखा रहे हैं प्रसाद मौर्य जो है काफी। चलिए फिलहाल शुक्रिया, अभी बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर पे लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सबसे पहले अपडेट करेंगे हम आपको।